कॉकरोच जनता पार्टी की अब पोल खुलती जा रही है। इनका एंटी इंडिया फ्रेमवर्क एक्सपोज होता जा रहा है। ये लोग सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते बल्कि सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जिससे कि इंस्टेबिलिटी आ जाए। और कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मूवमेंट एक और भी थी जो थी आम आदमी पार्टी की मूवमेंट। उसकी फंडिंग कैसे होती है, कैसे लोग बाहर के पैसों से एसोसिएटेड होते हैं, वो मैं आज इस एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। एक ट्विटर हैंडल है ऑफिस ऑफ विजय पटेल, जिसने ये लाइन वाइज सारे के सारे प्रूफ्स दिए हैं। इसमें आप मेरी बात मत मानो, विजय की बात भी मत मानो, खुद सारे के सारे प्रूफ्स को देखो और अपना फैसला खुद करो। 2004 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं परिवर्तन के नाम से, जिसमें इनडायरेक्टली फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से। और ये सीआईए का डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए किस तरीके से फोर्ड फाउंडेशन हेल्प करता है दूसरी कंट्रीज में, जिसमें इंडिया का भी नाम है। 2002 में डायरेक्टली फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से इस एनजीओ। 2004 में अरविंद केजरीवाल इस संस्था का फेलो बनता है, फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से। 2006 में अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से। 2004 में एल रामदास को यह अवार्ड मिलता है जो कि आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है, फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से। एल रामदास की डॉटर कविता रामदास एसोसिएटेड है फोर्ड फाउंडेशन से। 2005-6 के आसपास एक और एनजीओ चलाते हैं अरविंद केजरीवाल कबीर के नाम से, जिसमें फंडिंग आती है फोर्ड फाउंडेशन से। कबीर एनजीओ और एमनेस्टी इंडिया एक ही बिल्डिंग में ऑफिस रखते हैं और एमनेस्टी इंडिया एनजीओ जो है वो अब इंडिया में बैंड है फॉरेन फंडिंग की वजह से। केजरीवाल का पक्का साथी विजय नायर एमनेस्टी इंडिया के साथ मिलकर शोज ऑर्गेनाइज करता है और उसका भाई अजय नायर यूएस कॉन्सल के साथ मिलकर शोज ऑर्गेनाइज करता है और ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। और जो इस वक्त का यूएस कॉन्सल जनरल है वो अरब स्प्रिंग यानी कि अरब देशों के अंदर रिजीम चेंज, उनकी सरकारें गिराने वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जैसा कि इस ट्वीट के थ्रेड में बताया जा रहा है। और ये लार्जली सिंगर्स और कॉमेडियंस को टारगेट करते हैं ताकि यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा सके, जैसे कि विशाल डडलानी और कुणाल कामरा। विजय नायर, ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा और ये अभिजीत दिप्के का बॉस रहा हुआ है। आपको लगता होगा कि एक आदमी जैसे कि अरविंद केजरीवाल या अभिजीत दिप्के को आइडिया आया आज मैं देश सुधारूंगा और वो निकल पड़े, लेकिन इनकी पुरानी एसोसिएशन से आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसके बीज पहले ही बोए जा चुके होते हैं और किसी ऐसे इंसिडेंट का इंतजार किया जाता है जिससे कि ये सब ट्रिगर हो सके, जो कि इस बार था नीट का एग्जाम लीक। आप लोग खुद सोचो कि इतना पैसा आ रहा है, वो किसी न किसी काम के लिए तो आ रहा होगा और कोई ना कोई तो उसको दे रहा होगा। अगेन, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन सही है जिसको आप सब अपनी तरफ से वेरीफाई करो तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग इंडिया में सरकारों को और स्टेबिलिटी को हिलाने का काम करती है। अगर ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट जरूर करना।